people lose growth or grow slow, not because they lack, technical skills, because they do not apply soft skills. तो सेगमेंट कोई भी हो, सेल्स हो, प्लांट हो, मेंटेनेंस हो, कमर्शियल, प्रोफेशन कोई भी रहे, टेक्निकल स्किल्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज वी कॉल core competency, right? If there's an engineer or a doctor or a sales or a MBA finance, those are core competency, and we always grow professionally with those competence. उसी को डेवलप करते हैं हम. जब भी हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, we always develop our core competencies. अब उससे हमें एंट्री मिल जाती है और ऑफ कोर्स हम एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, बट स्लोली जैसे आप 2, 5, 7 साल की जॉब के बाद आप ग्रो करने लगते हो, तो वो ग्रोथ स्लो पड़ जाती है. मुझे लगता है कि यार ये 5, 7, 8 साल की जो मैंने जर्नी तय की है, उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही. When we look inside, we will find we are, having lot of technical skills, professional competencies, but sometimes we lack soft skills. क्योंकि लीडरशिप जिस लेवल पे जब हम आते हैं, like we come to assistant manager, general manager, और even senior executive and above, तो all of sudden हम अलग पड़ जाते हैं. लेकिन अगर हमारे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं, we can grow immensely. आप जितने भी लोग इंडस्ट्रीज में किसी भी अलग अलग फील्ड में चमकते नजर आएंगे, आप देखेंगे कि उनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं. इवन क्रिकेटर्स, हालांकि सभी क्रिकेटर बहुत अच्छे, टैलेंटेड, बढ़िया, बट आप देखेंगे कि जो पूरी उम्र काम करते रहते हैं, ताउम्र, ये नहीं कि खेले और उनका करियर खत्म, वो लोग हैं जिनके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं ना. तो सॉफ्ट स्किल्स में अगर मैं जाऊं तो इंट्रापर्सनल भी हो सकते हैं और इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं. इंट्रापर्सनल मींस मैं और मैं, इट इज मी वर्सेस मी, नॉट वर्सेस एग्जैक्टली, लेकिन मैं अपनी कॉन्शियंस से जब गाइडेंस लेता हूं, कॉन्शियंस, अपना ज़मीर, अपनी अंतर आत्मा की आवाज, है ना, जब मैं अपने आप के साथ इंटरैक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल. और जब मैं किसी दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. तो फर्स्ट जो सॉफ्ट स्किल है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल, दैट इज कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन इंटरेक्शन. हमें लगता है कि कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्शन. तो बहुत अच्छा बोल लेता है, जो बहुत अच्छा वक्ता है, जो बहुत इंप्रेसिवली बोल लेता है, दैट इज अ कम्युनिकेटर. यस, स्पीकिंग इज वन ऑफ द important aspect और स्किल कह सकते हैं, बट इट्स नॉट इनफ. केवल बोलना ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, मतलब वो जाहिर नहीं करता. आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जब बनते हैं, वी नीड टू सी दैट हाउ आई कम्युनिकेट विद माई सेल्फ. पहले तो मेरा वार्तालाप मेरे खुद के साथ, और फिर आप दूसरे के साथ करते हैं. तो कम्युनिकेशन में अगर मैं नटशल में कहूं तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है. हम कभी कभी सेंडर बनते हैं, कभी हम रिसीवर बनते हैं. जब मैं सेंडर हूं, आई नीड टू बी केयरफुल दैट द मैसेज आई एम कन्वेइंग इज क्लियर. क्लैरिटी ऑफ मैसेज मुझे होनी चाहिए. और दूसरे नंबर पे आई नीड टू reassure, isn't it, that what I wanted to convey, it has been conveyed. That reassurance is very important. And next is feedback, continuous feedback. अगर आप एक लीडरशिप लेवल पे है, इवन मिड लेवल पे भी है, तो आपको लेना पड़ेगा, रीअश्योरेंस लेनी पड़ेगी और फीडबैक लेना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेट प्रॉपर हो गया है, isn't it? और दूसरे नंबर पे आ जाता है मैं रिसीवर हूं. When I am receiver, I need to be focused. चाहे मैं कोई मेल पढ़ रहा हूं, या मैं किसी की बात सुन रहा हूं, इंस्ट्रक्शन सुन रहा हूं, या चीजों को समझ रहा हूं, आई नीड टू बी फोकस्ड. एंड सेकेंड, आई नीड टू आस्क माई डाउट्स. रिसीवर की प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने डाउट्स नहीं पूछते, प्रिज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. ओके हो जाएगा, ठीक है यार, उसने ये बताया, ये रह गया, कोई बात नहीं यार, देख लेंगे. वो देख लेंगे नहीं करना. आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछिए. क्योंकि हम सवाल पूछने से इसलिए संकोच कर जाते हैं कि ओहो यार, अब इसको ये ना लगे कि मुझे आता ही नहीं. पूछें, सवाल पूछें, राइट? तो दैट इज व्हाट आई बिलीव. एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग, रीडिंग, इफेक्टिव रीडिंग.
अगर कोई मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, मेल पढ़ रहा हूं, किसी को सुन रहा हूं, तो वो मैं कितना इफेक्टिवली सुन रहा हूं। कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स। जो नहीं भी लिखा उसे भी समझ पाना, जो नहीं भी बोला उसे भी समझ पाना। इवन दूसरे के जो बॉडी लैंग्वेज के क्यूज हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं, उन क्यूज को पिक करना भी लिसनिंग का एक पार्ट है। ये तो था एक नटशेल में। अच्छा, एक और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आई माइट बी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मैं किसी भी सिचुएशन में, आप कैसे पता चले कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं या नहीं? अगर तो मैं रिएक्ट करता हूं तो फिर मुश्किल है, मींस कहीं ना कहीं EQ इज लैकिंग। बट इफ आई रिस्पॉन्ड, और रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क है। एक तो प्रतिक्रिया है यानी कि रिएक्ट, और एक सोची समझी प्रतिक्रिया है यानी कि रिस्पॉन्ड। तो जनरली पीपल हु आर हैविंग हाई EQ, और हाई EQ इंसान लेकर पैदा नहीं होता। IQ तो ऑफ कोर्स काफी हद तक वही रहता है, मुश्किल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा पाना या उसमें चेंज ला पाना। लेकिन EQ कैन बी डेवलप्ड एनी एज। उसके लिए विलिंगनेस चाहिए, इच्छा चाहिए कि हाँ, मुझे अपना EQ इंप्रूव करना है। तो सिंपली आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, नॉट रिएक्ट, इजंट इट? अब क्या चाहिए इसके लिए, चीजें क्या चाहिए? फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। आई नीड टू बी अवेयर कि मेरे बिहेवियर में क्या है। सबसे पहले तो मुझे अपनी इन्वेंटरी लेनी है ना, कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसे चीजों को रिएक्ट कर रहा हूं। एंड देन आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस आई नीड टू ब्रिंग सेल्फ रेगुलेशन। जो सीखा, जो पाया, जो समझा, उसे रेगुलेट करना है, रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना सिचुएशन में। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स सेल्फ रेगुलेशन के बाद आपकी सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। एम्पैथी एंड कंपैशन, ये दो चीजें हैं जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करते हैं, जिसमें हम जिसके साथ कहीं दुश्मनी भी है ना, जिससे लगता है कि यार ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, आप उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आपका EQ स्ट्रांग है। लास्ट, सॉफ्ट स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि लिस्ट गोज ऑन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, बट हियर थर्ड स्किल इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। और अगर संक्षिप्त में कहूं, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। मैंने अपनी लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज किया है ना? तो बहुत से काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। बहुत से काम है जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं। बहुत से ऐसे काम है वो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, लगते बहुत अर्जेंट है। और कितने ऐसे काम है जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों ही नहीं होते, और हमारा उसमें बहुत समय वेस्ट होता है, जिसमें सोशल मीडिया है, पॉलिटिकल बहस है, बेफजूल की चीजें, दिस दैट जो हो रहा है उसमें अपने आप को एंगेज कर लेना पूरी तरह से, तो वहां बहुत सा टाइम खराब होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो मुझे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट और सिंपली मीन्स लाइफ मैनेजमेंट मीन्स प्रायोरिटाइज करना। अब इसका टूल क्या है? टू डू लिस्ट। मुझे एक दिन पहले अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। उस टू डू लिस्ट में कौन से वो काम है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने वो करने हैं, और कौन से वो काम है जो अर्जेंट भी है कल और इंपॉर्टेंट भी है और कल ही होने हैं, क्योंकि उनकी कुछ डेडलाइंस पहले से मुकर्रर है, तय है। तो आप इसे अप्लाई करें। आप अगर इसे अप्लाई करते हैं, टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो सही मायने में आप एक लीडर बनते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप के भी कुछ कोर स्किल्स हैं। इसी से फिर डिसीजन मेकिंग, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो सेट नहीं है, तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूं? तो इन सब पर काम कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे और ये लर्निंग और शेयरिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। थैंक यू।